हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, इनकी वैकेंसी आ गई है। डियर फ्रेंड्स, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 मार्च और आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए 30 से 35 डेज़ का टाइम मिला हुआ है। तो टाइम डेली घटते जा रहा है डियर फ्रेंड्स। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं मैथ्स का आप सभी के लिए सिलेक्शन टेस्ट नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। सिलेक्शन टेस्ट नंबर फर्स्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस सिलेक्शन टेस्ट में हम मात्र 30 दिन में आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। आइए तैयारी करें सिलेक्शन वाली। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। डियर, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। कितना क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। ओके डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपको आगे आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए, मीन्स वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 5 + 5 × 5/5 - 5 को सरल कीजिए। सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। 5 + 5 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 25 आ जाएगा, बटे का 5 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 25 5 आ जाएगा। 5 + का 5 माइनस का 5। ठीक है, अब क्या होता है, बोर्ड मास के रूल से बोर्ड मास पहले एडिशन होगा, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 5 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस का 5 बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 5 आएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सरलीकरण से ही पूछा गया है। 65 - 40 - 60 भागे 5 माइनस कोष्टक में दिया है 18 - 24 भागे 4 फिर भागे 6 कोष्टक बंद कर दिया है। इसको सोल्व करके आंसर बताना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बोर्ड मास का पूरा पूरा रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले ऑफ का वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर डी से हो जाएगा आपका डिवीजन, भाग सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन गुणा सॉल्व होगा, फिर एडिशन मतलब जोड़ सॉल्व होगा और इसके बाद में सब्ट्रैक्शन घटाना सॉल्व होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा कोष्टक ये है, तो ये क्या दिया है 18 माइनस का 24 भागे का 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 छांग 24, तो 18 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। छोटे वाले कोष्टक का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब मंजिला वाला कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या दिया है 60 भागे का 5 दिया है, तो भागे 5 बटे में 5 लिख दूंगा नीचे। इसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा छोटा वाला कोष्टक का वैल्यू, फिर भागे का 6 आ जाएगा। ठीक है, भागे का 6 मतलब 12 बटे का आप 6 कर देंगे। ठीक है, ये अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 पंचे का 60 हो जाएगा और 6 दूना का 12 हो जाएगा। 12 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मंजिले वाले कोष्टक का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक का आंसर 10 आया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलिए बड़ा वाला कोष्टक को सोल्व करिए। क्या दिया है 40 माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, तो 40 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। अब ये बड़ा वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना निकल गया 30। अब बाहर सोल्व कर लीजिए तो क्या दिया 65 माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन में दिया है बिल्कुल, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्सों में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सभी लोग लिख के रख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 758 रुपये की राशि 7 वर्षों के बाद स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 28 वर्षों के बाद यह राशि रुपए में कितनी हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इसको सोल्व करने के लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 758 758 रुपये दिया है। इधर
7 वर्षों में कितने गुना हो जा रहा है, स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है। इधर रहेगा आपका समय, ठीक है, और इधर रहेगा आपका गुना। ओके, समय में आपको पहाड़ा पढ़ना है डियर फ्रेंड्स, और गुना में क्या लगाना है, घात लगाना है। ठीक है, जितने बार पहाड़ा पढ़ने के बाद आपका वर्ष आ रहा है, उतना ही उधर गुना वाले में आपको घात लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे बोला जा रहा है कि 7 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो हमने 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी कर दी। ठीक है, आगे 28 वर्षों के बाद यह राशि रुपए में कितनी हो जाएगी, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28। 28 वर्ष कितने बार पहाड़ा पढ़ने से आया 7 का डियर फ्रेंड्स, 4 बार पहाड़ा पढ़ने से। जब 4 बार पहाड़ा पढ़ने से 28 आया, तो गुना में आप क्या कर देंगे, 2 का घाते लगा देंगे 4। यही आपका गुनी राशि निकल के आ जाएगी कितने वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 28 वर्षों बाद वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो अभी कितनी है, 758 है, तो अब कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,128 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक ट्रेन अपने गति को अपने मूल गति से 8/5 गुना कर देती है और अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पहुंचती है, तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है ये भी डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे सोल्व करना है। एक ट्रेन जो अपनी गति को अपने मूल गति से, मूल गति मतलब नॉर्मल स्पीड से कितना गुना कर देती है, ज़्यादा 8/5 गुना कर देती है, ज़्यादा नहीं 8/5 गुना कर देती है। ठीक है, तो स्पीड और इसका नॉर्मल स्पीड का रेशियो हमको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स 8/5, 8:5। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो डियर फ्रेंड्स। स्पीड का रेशियो अगर 8:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इन दोनों का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो 5:8 आ जाएगा। ठीक है, 5:8। ओके, अब आगे चलिए। और अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 3 मिनट का। ये 3 मिनट कितने मिनट के बराबर है, 39 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर उसकी अभी प्रेजेंट टाइम की गति निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 का, तो 13 × 5 = 65 मिनट निकल के आ जाएगा। और अगर आप उसका मूल समय निकालना चाहेंगे, मीन्स बोले सामान्य टाइम निकालना चाहेंगे, सामान्य समय, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104। तो सामान्य समय कितना आ जाएगा, 104 मिनट। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 40 और 840 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ डियर फ्रेंड्स दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, आप सभी को मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया भी हूँ। ठीक है, यहाँ होता है डियर फ्रेंड्स, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का HCF बराबर पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया डियर फ्रेंड्स, 840 रुपये, 840 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना दिया है, 40 रुपये दिया है। बराबर में एक संख्या दिया है आपको 280, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर आ जाएगा। ओके, आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 4 7 1 28, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से इधर डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 7 1 कम 7 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 1, 7 दूना 14 आ जाएगा, 0 बचेगा। मतलब दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया, 120 आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य में 23% की वृद्धि के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 56,703 है, इसका वास्तविक मूल्य रुपए में कितना था। हम मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स इसका वास्तविक मूल्य रुपए में 100 रुपये था। ठीक है, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 23% का, तो ये हो गया बढ़ करके 123/100, 123% बराबर इस टेलीविज़न का मूल्य कितना हो गया, 56,703 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डियर फ्रेंड्स यक्स बराबर 56,703,
इधर 123/100 है, बराबर को उधर जाएगा तो आ जाएगा आपका 100/123 आ जाएगा 123। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, इधर 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 एक कम 3, 2 बचेगा और 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 नवा 27 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 एक कम 3 आ जाएगा। चौको 16 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 164 आ जाएगा। यहाँ 189 दिया है, 189 में 164 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 70 19 और 6 20 5 25, 25 आ गया, मतलब 2 5 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए 41 का, 250 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 छांग 24, 4 छांग 24। ठीक है, तो ये 6 बार करेंगे तो 6 कम 6 और 6 चौको 24, 246 आ जाएगा। 250 में 246 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मल्ली कितने बार हम मल्टीप्लाई किए, 6 बार, तो 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बचेगा 4 और 1, 41 एक कम 41 1 आ जाएगा, 461 गुणे का 100 आ जाएगा। ठीक है, 461 गुणे का 100 ही कितना आ जाएगा, 46,100 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि a अनुपाते b बराबर 4:5 और b अनुपाते c बराबर 3:7 है तो a अनुपाते c का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। a अनुपाते b का वैल्यू आपको दिया है 4:5। ठीक है, आगे डियर फ्रेंड्स आपको b अनुपाते c का वैल्यू दिया है 3:7। ठीक है, आपसे अनुपात पूछा जा रहा है a अनुपाते c का, तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले सरल अनुपात में बदल लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो a अनुपाते b अनुपाते c निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो a अनुपाते v का वैल्यू कितना दिया है 4:5, तो ये 4:5 आ जाएगा, और b अनुपाते c का वैल्यू कितना दिया है 3:7, तो ये 3:7 आ जाएगा। जिसके बगल में जगह खाली है डियर फ्रेंड्स वही नंबर बैठेगा। ठीक है, उधर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स a अनुपाते b अनुपाते c के वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, अनुपाते 3 पचे 5 3 15 आ जाएगा। ओके, अनुपाते 7 पचे 35 आ जाएगा। अब आपको किसका अनुपात निकालना है, a अनुपाते c निकालना है। तो a का अनुपात कितना है 20 है, और c का अनुपात कितना है, c का अनुपात 35 है। तो 20:35, 5 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 5 चौको 20 आ जाएगा और 5 सत्ते का 35 आ जाएगा। तो 4:7 निकल के आ जाएगा। a अनुपाते c का वैल्यू 4:7। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 4:7, विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होता है डियर फ्रेंड्स, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल। ठीक है, और एक धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालने का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, सापेक्ष चाल निकालने का नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, ये हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल। ठीक है, धारा की दिशा में, और नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड, ये हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में दोनों का चालों का सापेक्ष चाल। ठीक है, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स बोला जा रहा है एक नाव धारा के अनुकूल मतलब सापेक्ष चाल धारा की दिशा में जाएगी तो 3 घंटे में 18 किलोमीटर। तो इन दोनों का सापेक्ष चाल कितना आ जाएगा 18/3 आ जाएगा, 3 छक्का 18, 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। मतलब दूरी आपका 18 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन अब धारा के विपरीत दिशा में ये तय करेगी नाव। तो इसका स्पीड कितना निकल करके आ जाएगा कितने घंटे में 6 घंटे में। तो 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशा में। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। तो स्थिर जल में नाव का स्पीड निकालना है आपको डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी निकालना है डियर फ्रेंड्स तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, 9 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर आपका डी
करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर पूछ लेता डियर फ्रेंड्स कि धारा की स्पीड क्या होगी, यहाँ धारा की गति क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को, अब यू आपको निकालना है ना, तो इन दोनों को घटा करके आधा कर देना है। दोनों सापेक्ष और निरपेक्ष चाल को घटा करके आधी कर देनी है, तो आपका यू का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो धारा की स्पीड कितनी है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, और आपकी नाव की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों तक पूरा कर सकता है। टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप सब लोग लिख के रख लीजिए। देखिए यहाँ बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी मिल करके, ए प्लस बी मिल करके एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर सी को भी साथ में मिला लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उसी काम को मीन्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 120 आ जाएगा। 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 3 चौको 12 4 आ जाएगा, और 24 पंचे 120 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन काम करते हैं, तो कितने यूनिट काम कर दे रहे हैं, 4 यूनिट काम कर दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर दे रहे हैं। टोटल काम कितने यूनिट है, आप बोलेंगे सर 120 यूनिट है। तो यहाँ सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी का इफिशियंसी को ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सी की इफिशियंसी 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी एक दिन में केवल 1 यूनिट ही काम कर पाएगा। तो 120 यूनिट काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। यही ना पूछा जा रहा है आपसे कि अकेला सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 120 दिन में करेगा। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी होगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी डियर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को पहले प्रेस करिए डियर फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, आपका ये लाइक शेयर ही हमें बताता है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक तो फार्मूला है, एक ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2x y अपान x प्लस वाई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पहले स्पीड कितना 20 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड कितना 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को जोड़ देंगे नीचे तो 30 और 20 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा, 4 दूना 8 8 त्रिक 24। तो एवरेज स्पीड कितना निकल करके आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ठीक है ट्रिक भूल गए, तो अब देखिए बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, आधी दूरी, मैं टोटल दूरी मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर अपने से मान लिया, आप भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आधी दूरी मतलब 120 किलोमीटर को किस स्पीड से तय किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 छक्का 12। ठीक है, आधी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, आप बोलेंगे सर टाइम यहाँ लगा 6 घंटे का। ओके, इसी प्रकार से आधी दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। अब इसको किस स्पीड से तय कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस आधी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 3 चौको 12, 4 घंटे लगा। आधी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 6 घंटे, और आधी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 4 घंटे। ठीक है, स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर हमने माना था, और टोटल टाइम कितना लगा, 6 4 10 घंटा लगा। 0 0 कैंसिल आउट, और आपका एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसलिए आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हुआ था डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 8 16 और 26 का चतुर्थानुपाती क्या है। अब यहाँ चतुर्थानुपाती निकालना है आपको, तो 8 अनुपाते 16 अनुपात समानुपाते 26 अनुपाते आप यक्स मान लीजिए चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8/16 बराबर का 26 बटे का यक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा। तो यक्स
का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 26 गुणे का 2 बटे का 1, तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52, 52। चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 5:2। विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ कि वह संख्या 15, 5, 20 थी। ठीक है, कैसे मैं मान लिया, देखिए किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5, मतलब 15 तो कट जा रहा है ना, बच कितना रहा है, टोटल आपके पास 5 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 15 कट गया, 5 शेषफल बचा, तो उस संख्या को आप कितना मान सकते हैं, 15 तो कट गया, 5 शेषफल बचा, मतलब वो संख्या 15, 5, 20 रही होगी। ठीक है, चलिए वह नंबर हमारे पास निकल करके आ गया 20। अब इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग मतलब इस 20 के वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 20 हम 400 हो जाएगा। 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब इस 400 को 15 से विभाजित करना है डियर फ्रेंड्स, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, बचा कितना 10 बचेगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कितना शेषफल बच रहा है, 10 बच रहा है। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, और हाँ, चैनल पर जो भी डियर स्टूडेंट्स नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे, तभी आगे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।